आपका आज वीडियो में। तो आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल आपको पता ही है और कौन सी मूवीज हम देख रहे हैं और कौन सा पार्ट देखेंगे ये हम मौलम से पूछ लेते हैं। टाइटल है पद्मावत सीन 3, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यार मुझे पुराने टाइम में ये बहुत खूबसूरत चीज़ें लगती थी, जो शैंडलियर ऐसे दियों वाले। तुम्हें किस्मत देखी हमारी, गए थे सिंगल मोती लेने और आप हाथ लग गई। हमारी भी किस्मत देखिए, हिरण का शिकार करने गए थे और शेर गले पड़ गया। ओह माय गॉड। हम आपको सिंघल का हर सुख देना चाहते हैं, बस एक चीज नहीं दे सकते। इस रण में हम आपको समंदर नहीं दे सकते। वो भी तो है आप प्रियंका। रे 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 मेवाड़ी रंग चढ़वा लागे है जबान पर, दिल पे चढ़ के। जबान क्या चीज है? क्या हुआ? ऐसे लगा कोई हमें देख रहा है। चांद होगा, आपकी तारीफ से चल रहा होगा। कौन हो सकता है? चंदन की खुशबू आ रही है और ऐसी खुशबू पूरे चित्तौड़ में एक ही आदमी लगाता है। मुझे भी लग रही था। आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। बस इतनी सी बात है। ये कार्य कल सुबह भी तो हो सकता था। अपराध संगीन है, निर्णय तो आज रात को ही होगा। कौन है अपराधी? आप। जिसकी पवित्रता की सौगंध सारा मेवाड़ खाता है वो अपराधी। जिसने रावल रतन सिंह को सिंहासन पर बैठना सिखाया है वो अपराधी। ऐसा क्या अपराध हुआ है हमसे हुकुम? जब रावल अपनी रानी सा के साथ एकांत में थे, उन पलों को देखने की हिम्मत की है आपने। मनगढ़ंत। प्रमाण क्या है? सुजान सिंह, हुकुम। ये घाव हमारी कटार का है और प्रमाण आपका खून खुद दे रहा है। क्षमा कीजिए राजगुरु, हमने आपको गुरु समझा, विश्वास किया, चंदन समझकर माथे पर लगाया, पर आप तो चंदन से लिपटा सांप निकले। अगर हम चाहें तो इसी वक्त आपका सर कुचल सकते हैं, पर ब्रह्म हत्या हमारे उसूलों के खिलाफ है। आई थिंक ये मिल जाता। ले जाइए इन्हें कारावास में, काल कोठरी का अंधेरा इनकी आंखों को शर्म सिखा देगा। क्षमा करे रावल साहब, पर हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही अच्छा है। इनके अपराध की एक ही सजा हो सकती है, देश निकाला। हम रानी सा की सोच से सहमत हैं। हमारी मिट्टी में मिलावट। लो पी ली हमने अपमान की आग, लेकिन इस आग में जलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। विदा करने से पहले अपने गुरु के पांव नहीं छुएगा। सुजान सिंह, हुक्म।
जा रहे हैं इस मिट्टी से दूर, लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं, एक विचार था जो हवा में विलीन हो गया। बड़े अब्बू, आपने अलाउद्दीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इतात बेटे ने सही कहा। अलाउद्दीन न जाने कब आपसे बगावत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अब्बू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी जीताए। गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं। देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, कायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। मरहबा। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तिकबाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, इत्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों? अरे भाई, ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो। अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब दो। और कुछ? ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। बुलंद कब्जा कर ले इक़्तिदार पर। हो भाई, ये भी कोई लाइफ है? तो हर टाइम जान हथेली पर लेकर बैठे रहो।
लेकिन खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हम लोग फर्स्ट फ्रेम देखते हैं कि दीपिका पादुकोण और साथ में शाहिद कपूर। मुझे काफ़ी खूबसूरत जगह लगती है। ये जो पुराने टाइम में राजा महाराजा और महारानियों के जो महल होते हैं ना, उसके अंदर जो शैंडलियर लगे होते हैं, जो इंटीरियर उनका उस टाइम पर होता है, प्रॉपर आप कह लो कि कारीगरी आपको नज़र आ रही होती है और वो इंतहाई खूबसूरत होती है। और आई थिंक दीपिका पादुकोण, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग, अगर मैं अपनी राय दूँ तो मुझे ऐश्वर्या राय और फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण मतलब बहुत खूबसूरत लगती है रानी के रोल में ना। जैसे ऐश्वर्या राय को भी तो हम लोगों ने देखा था ना, में देखा था यार, वो जो ऋतिक रोशन के साथ पुण्य सिल्वन। अच्छा, वो जोधा अकबर में, हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं उसमें, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही। लेकिन हाँ भाई, इस पर्टिकुलर सीन की बात करें तो भाई ये बहुत खूबसूरत लग रही है। और उस सीन में मैं कहूँगा एक जब इस तरह के सीन होते हैं तो आपको एक अलग लेवल की जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन उनकी हाजिर दिमागी की उन्होंने उस टाइम पे डिटेक्ट किया कि कोई पास से गुजरा है। अच्छा, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ना पहले जो रानियाँ होती थी वाकई में वो इतनी ट्रेंड होती थी कि जैसे जंग की उनको एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी। सराउंडिंग में कुछ अगर वेयर्ड चीज़ हुई है तो वो उस चीज़ को सेंस कर जाएं, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ये जो है, जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं उसमें मैं देखता हूँ कि रानियाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो रही हैं पुराने वक्त में। इवन के फाइनेंस जो है वो संभालती थी, कारोबार जो है वो संभालती थी। लेकिन जो है भाई एक जो मैं कहूँगी उनके सेंसेस दिखाए गए हैं पद्मिनी जी के, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिखाए। जैसे वो कटार लगती है, ठीक है, उसके बाद वहां से वो गेट से बाहर निकली, चंदन की खुशबू, और पूरे मेवाड़ में एक ही बंदा जो है इस तरह की स्मेल इस्तेमाल करता है। हाँ, वैसे मुझे थोड़ा डाउट हुआ था उस टाइम पर, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि जो बुरा बहुत होना है उनके साथ। मुझे वैसे इतना याद नहीं, बट इस सीन से मुझे याद आया कि जो उनके टीचर है, मतलब जो गुरु हैं, वो मेरे ख्याल में खिलजी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन बुरा बड़ा होना है। ओके, तो खैर वो तो अभी हम आगे देखेंगे, याद आ गया था। लेकिन फिर उसके बाद भाई हम लोग बात करेंगे कि जैसे रजा मुराद जी दिखाए गए हैं बीच में। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, जब हम लोग बाजीराव मस्तानी में भी और इसमें भी मुझे उनकी आवाज़ बहुत रोबदार लगती है। यानी कि बाजीराव मस्तानी में भी हमने उनको देखा था और इस मूवी में भी देखा है, तो करेक्टर जो उनको दिया गया उन पर बहुत फिट आता है। एक आवाज़ बहुत दमदार है और उनकी पर्सनैलिटी भी जो अगर देखें तो वो कैरेक्टर्स को बड़ा सूट करती है। हाँ, लेकिन जो है ना देखें, कहते हैं ना कारमा, तो हमने जब पहला पार्ट देखा था तो वो दिल्ली सल्तनत से बगावत करके वो जो है बादशाह बन गए, ठीक है ना। लेकिन अब देखें उन्हीं के साथ जब बगावत होगी और वो खत्म, उनकी कहानी खत्म। तो ऐसे ही होता है, आप किसी के साथ नाइंसाफी करते, कोई आपके साथ नाइंसाफी कर जाता है। अच्छा, जिम सौरभ की मैं बात करूंगी भाई, पहली दफ़ा आई थिंक मैं कहूँ कि उनके एक्टिंग करियर से अगर फेमिलियर हुई तो वो नहीं, मौसम पद्मावत है ये, सॉरी क्या हो गया, मिक्स कर रहे हो। हाँ, पद्मावत से, यानी कि उनका कैरेक्टर भी मैं कहूँगी ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि हाईलाइटेड था इस मूवी में। और अभी खैर जो उनकी एंट्री का सीन है ये तो मैं भूल गई थी बिल्कुल, बट एंट्री उनकी बहुत कमाल की करवाई है कि जिस तरह से एक तो उनका थोड़ा सा जो रोल है हमें नजर आता है कि लाइक वो काफी ज्यादा इश्क में मुब्तला हो जाते हैं ना विद खिलजी। असल में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जो था वो काफी ज्यादा रंगीन मजाज था, हर तरह का टेस्ट रखता था। okay. और लेकिन भाई रणवीर सिंह की मैं यहाँ पर बात करूँगी कि बहुत बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, मतलब हर फ्रेम में आप उनकी एक्टिंग की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन एक और चीज़ जो हिस्ट्री का पता चलता है मतलब मूवी को देखकर, और वो ये, और जो मुझे सबसे बदतरीन चीज़ लगती है हिस्ट्री की, कि जितनी भी महिलाएं होती थी जो मतलब जब वो सामान लूटते थे जिस भी जगह पर वो आक्रमण करते थे, तो वहाँ पर ख़जानों के साथ साथ जैसे वहाँ की महिलाओं को लेकर आना, ये चीज़ मुझे मैं कहूँगी कि शायद सबसे ज़्यादा अगर स्याह चीज़ है ना तारीखी, तो वो यही है कि आप ऐसी एक ऑब्जेक्ट समझते हो महिलाओं को कि जहाँ पर उनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं इनफैक्ट ये बात बोलूँगी कि बहुत वो आप कह लो कि बहादुर थी वो महिलाएं जो कि अड़ी रहती थी। मैं तो सीरियसली इस टाइम पर बैठकर ये चीज़ बोलूँगी क्योंकि जो स्थिति होती होगी एक्चुअली में उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती होगी, लेकिन जिस तरह से वो फेस करती थी और बहुत सारी महिलाएं अपनी जान ले लेती थी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता था। तो ये चीज़ जो भी बीच में जिस तरह से हाईलाइट की गई है,
तो आपको एक आइडिया होता है कि क्या क्या हिस्ट्री पास्ट में जो है वो हुआ है। अच्छा, वैसे आपने एक और चीज देखी है, आपने जो सेट्स का डिफरेंस देखा है। हाँ। वो एक सेट जो पद्मावत वाली साइड पे बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी वाले नजर आते हैं। ऑन द खिलजी का जो दिखाया गया वो एकदम डार्क सा जो है, इस तरह का सेट जो है वो इस्तेमाल किया और गया इवन पता नहीं क्यों, वैसे मैं कहूँगी कि वाकई में रणवीर सिंह ने ना इस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाया ना कि वो नेगेटिव एनर्जी आप उनकी एक्टिंग से फील करते हो कि वो जो एक पूरा आप फ्रेम देख रहे हो, जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वॉक करते हैं, जिस तरह से हंसते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्टर्स कमाल के हैं। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा आज का वीडियो, और इसी के साथ हमें ज्यादा विशाल करें। बाय।